अगला इंडिकेटर है इंडिकेटर नंबर 12, ये है इंसिडेंस ऑफ प्रेशर अल्सर आफ्टर एडमिशन। तो ये इंडिकेटर बात कर रहा है प्रेशर अल्सर्स कितने हुए पेशेंट को एडमिशन के बाद। इसको हम हापू भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स में यहां पर हापू भी बोलते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड प्रेशर अल्सर। तो ये इंडिकेटर बेसिकली प्रेशर अल्सर्स का पता करने के लिए है कि कितने प्रेशर अल्सर्स हुए, डेवलप हुए हमारे हॉस्पिटल में, पेशेंट को पहले से नहीं था। तो इस डेटा को कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेडन स्केल यूज करते हैं हम, ठीक है। यूरोपियन प्रेशर अल्सर्स की गाइडलाइन फॉलो करते हैं हम, अमेरिकन प्रेशर अल्सर्स की एनालिसिस हम फॉलो करते हैं। तो उस स्केल के थ्रू हमें पता लगता है कि पेशेंट को जब हमने असेसमेंट किया इनिशियल टाइम पर, इनिशियल असेसमेंट जो किया उस टाइम पेशेंट का क्या स्कोर है, जिसके बेसिस पे पता लगता है कि पेशेंट को बेड सोर है या नहीं है, या होने के चांसेज हैं या नहीं है। तो विद इन 48 आवर्स बोलते हैं ना कि अगर 48 आवर्स के अंदर डेवलप हो गया तो पहले से था, बाद में हुआ तो हमारे यहाँ से पेशेंट को प्रेशर अल्सर डेवलप हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, मंथली इंडिकेटर है, निकलता कैसे है, रेट में, ये परसेंटेज में नहीं रेट में है, मतलब प्रेशर अल्सर नंबर ऑफ प्रेशर अल्सर पर 1000 पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स के थाउजेंड्स पेशेंट के एडमिशन हुए तो उसमें से कितने प्रेशर अल्सर्स पेशेंट को हुए या न्यू वर्जनिंग हुए। तो फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ न्यू या वर्जनिंग प्रेशर अल्सर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। आपके पेशेंट्स जो हैं, कितने पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स डेज, बेसिकली डेज, ये वही पेशेंट डेज है, इन पेशेंट डेज जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो प्रेशर अल्सर्स कितने हुए और कितने पेशेंट के स्टे डेज थे, इस पेशेंट डेज मीन्स स्टे डेज, कितने दिन पेशेंट रुका, तो वो उस महीने का डेटा और मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारा प्रेशर अल्सर का डेटा निकल आएगा। अगेन बेंचमार्किंग के लिए आप अपना पास्ट देखेंगे, इसके अलावा आप गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अमेरिकन या यूरोपियन गाइडलाइंस हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे बेंचमार्क है, ठीक है। तो प्रेशर अल्सर बेसिकली क्या होता है, जहां पर स्किन जो है वो बार बार प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो स्किन पे कुछ कट लग जाता है, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि साइड चेंज, पोजीशन चेंज ना हो पा रही हो पेशेंट की, तो उसकी वजह से वो एक ही जगह पॉटी करते रह रहा है बार बार, तो स्किन गल गई है बिल्कुल, तो वो प्रेशर अल्सर कहलाता है। प्रेशर पड़ रहा है और उस जगह पे फिर वो अल्सर निकल के आ जाता है, तो उसको प्रेशर अल्सर बोलते हैं। तो ऐसा जब भी कोई हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में, तो ये हमारे लिए बड़ी लर्निंग की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें उसकी एनालिसिस करना है और कोशिश करना है कि वो इस टाइप की इंसिडेंट ना हो, उसे लर्न करना है। जैसे बहुत सारे लोग लर्न कर चुके हैं, तो पता चल गया है कि अगर आपने जब इनिशियल असेसमेंट किया, पता लग गया कि इस पेशेंट को रिस्क है प्रेशर अल्सर होने का, तो एयर मैट्रेस यूज करते हैं, या जब हो जाता है किसी को तो उसके बाद करेक्टिव एक्शन में एयर मैट्रेस यूज करते हैं, टाइमली साइड पोजीशनिंग करते हैं पेशेंट की, स्पंजिंग करते हैं,
जिससे कि पेशेंट को प्रेशर अल्सर ना हो, एक जगह पर प्रेशर ना बने जिसकी वजह से उसको अल्सर हो जाए। ठीक है, तो इस इंडिकेटर में आपका ये डेटा कैप्चर किया जाता है। इसका रिसोर्स क्या है? सो रिसोर्स है आपका इसका इंसिडेंट फॉर्म। जब भी कोई प्रेशर अल्सर होगा तो वो रिपोर्ट किया जाएगा, राइट। और जब रिपोर्ट किया जाएगा तो इंसिडेंट फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आरसीए भी होगा, करेक्टिव एक्शन भी होंगे, प्रिवेंटिव एक्शन भी होंगे। तो आपका बेड सोर के लिए आपका इंसिडेंट फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं, या कुछ जगह रजिस्टर भी बना के रखते हैं जिसमें वो मेंशन कर लेते हैं जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे नर्सिंग स्टेशन पे कुछ इंडिकेटर्स का डेटा का रिकॉर्ड बना लिया, क्या कोई बेड सोर हुआ आज, यस नो, ऐसे करके भी डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसका डिटेल फॉर्म में भर देते हैं। तो एक समराइज उनको डेटा वहां पर मिल जाता है इंडिकेटर का सारा। तो वैसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलिए।